गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेरी इम्पोर्टेंट 10 MCQ। वेरी इम्पोर्टेंट 10 MCQ रिलेटेड टू अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र है। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ये थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किसने दी थी? माल्थस ने दी थी। और उसके अनुसार जो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है या माल्थस का जनसंख्या का जो सिद्धांत है, किसके बीच में संबंध की खोज की गई थी? तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला ऑप्शन है खाद्य आपूर्ति और प्रौद्योगिकी, यानी कि फूड सप्लाई एंड टेक्नोलॉजी। खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि, फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि और विकास, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इष्टतम वृद्धि, ऑप्टिमम ग्रोथ एंड संसाधन एंड रिसोर्सेज, और संसाधन अर्थात रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है? क्योंकि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? तो जो हमारा सेकंड जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है, खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि। क्योंकि इसमें ये बताया गया था कि जो फूड की जो सप्लाई है ना, वो उसकी जो ग्रोथ होती है ना, वो किस प्रकार से, वो अर्थमेटिकली होती है, गणितीय तरीके से, यानी कि अर्थमेटिकल अंक गणितीय वृद्धि के हिसाब से होती है। जबकि जनसंख्या की वृद्धि है वो ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेशन उसमें बताई गई है, यानी कि ज्योमितीय वृद्धि होती है। देखो बच्चों, जो फूड है, भोजन है, भोजन की जो ग्रोथ होती है वो इस प्रकार से 1 2 3 4 इस प्रकार से बढ़ता है, जो भोजन की आपूर्ति है। और जो जनसंख्या की जो पॉपुलेशन है वो इस प्रकार से 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो वो इस प्रकार से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यानी कि ज्योमितीय वृद्धि होती है। तो ये दिखाया गया है, ये इसमें यही बताया गया था कि जो माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत था। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। बाएं से दाएं नीचे की ओर सीमांत उपयोगिता वक्र ढाल निम्नलिखित में से क्या दर्शाते हैं? देखो बच्चों, सीमांत उपयोगिता वक्र जो है वो ये है, MU। सीमांत उपयोगिता बाएं से दाएं नीचे की तरफ जो ढाल है MU का, ये क्या दर्शाता है? बाएं से दाएं नीचे की ओर सीमांत उपयोगिता वक्र ढाल निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? सीमांत उपयोगिता तथा पण्य स्टॉक के बीच सीधा संबंध है। सीमांत उपयोगिता तथा पण्य स्टॉक के तत्व संबंध है। अब बच्चे सोच रहे होंगे पण्य क्या चीज़ है? बच्चों, पण्य का मतलब है कोमोडिटी या वस्तु। इकोनॉमिक्स में कोमोडिटी बोलते हैं और वस्तु भी बोल देते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में कोमोडिटीज या वस्तुओं को पण्य बोला जाता है। तो सीमांत उपयोगिता और पण्य स्टॉक के तत्व संबंध कंटिन्यूस। सी ऑप्शन है, सीमांत उपयोगिता तथा पण्य स्टॉक के बीच प्रतिलोम संबंध, विपरीत संबंध, इनवर्स रिलेशनशिप। सीमांत उपयोगिता तथा पण्य स्टॉक के बीच अनुपातिक संबंध, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है बच्चों, ये बिल्कुल ठीक है। वो क्यों है, इसका हम रीजन बताएंगे। देखो बच्चों, बाएं से दाएं, यहाँ पर ये बाएं है और ये दाएं तरफ जा रही है। बाएं से दाएं और नीचे की ओर सीमांत उपयोगिता वक्र ढाल ये दर्शाता है कि सीमांत उपयोगिता और कमोडिटी का जो स्टॉक है उसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, विपरीत संबंध है। क्योंकि जैसे जैसे स्टॉक की मात्रा में वृद्धि होती है तो उससे प्रत्येक एक्स्ट्रा जो इकाई है, अतिरिक्त जो इकाई है, उससे प्राप्त तुष्टिगुण कम होता जाता है। वो कैसे बच्चों? जैसे मान लीजिए आप आइसक्रीम खा रहे हैं, आपने आइसक्रीम की पहली इकाई ली, पहली इकाई से जो तुष्टि गुण आपको प्राप्त हुआ है दूसरी से उससे कम और तीसरी से और कम, यानी कि जैसे जैसे आइसक्रीम की मात्रा आपके पास बढ़ती जाएगी और जो तुष्टि गुण है, जो सीमांत उपयोगिता है, एक्स्ट्रा जो यूनिट है उससे वो कम होती चली जाएगी। इसलिए हमारा सही ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग एस्केप का मुख्यालय कहाँ पर है?
एस्कैप का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन, कुआलालंपुर, बैंकॉक, मनीला, सिंगापुर। कुआलालंपुर, बैंकॉक, मनीला और सिंगापुर। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बैंकॉक में है। कहाँ पर है? बैंकॉक में। देखो बच्चों, एशिया और प्रशांत के लिए जो आर्थिक और सामाजिक आयोग का जो मुख्यालय है बैंकॉक में है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक के सचिवालय की स्थापना 1992 में सिंगापुर में हुई थी या की गई थी। मनीला में एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो रहे हैं कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में है। और एस्केप का मुख्यालय कहाँ पर है? बैंकॉक में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है? देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है प्रथम बैंक। ये कोई नदी नहीं है प्रथम। वर्धा ग्रामीण बैंक। सी ऑप्शन है थार, थार एक मरुस्थल है। अरावली एक पर्वत है। डी ऑप्शन है अरावली एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो प्यारे बच्चों, वर्धा, वर्धा एक नदी है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वर्धा एक नदी है। देखो बच्चों, वर्धा ग्रामीण बैंक का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है। वर्धा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अरावली जो का के बारे में हमने बता दिया, वो तो एक पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सोच समझ कर इसका आंसर देना होता है। देखो बच्चों, अनिवार्य कंपल्सरी सेविंग का संबंध किससे है? अनिवार्य बचत का। तो यहाँ पर हम देखेंगे, आयकर दाताओं पर थोपे गए अनिवार्य निक्षेप या जमा। बी है निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भविष्य निधि में अभिदान। सी है कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी। व्यक्तिगत आय और धन पर कर। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन सी है। ये क्यों है? अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? जैसे जैसे कीमतें बढ़ जाती हैं तो हम क्या करते हैं? कम खर्च करते हैं, हम कम खरीदते हैं, क्योंकि हम अपने बजट को देखते हुए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जो नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रेडरिक वॉन हाइक के अनुसार अनिवार्य बचत फोर्स्ड सेविंग कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी है। यह प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है जब सरकार करों में वृद्धि करती है, अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक मुद्रास्फीति के कारण। देखो, जब करों में वृद्धि होगी तो क्या होगा? कीमत बढ़ जाएंगी, यानी कि कीमतें बढ़ जाएंगी करों में वृद्धि के कारण से। तो ये तो प्रत्यक्ष रूप से है। और अप्रत्यक्ष रूप से अधिक मुद्रास्फीति के कारण महंगाई बढ़ जाती है। और महंगाई बढ़ने से क्या होगा कि लोग कम खरीदेंगे, कम खर्च करेंगे, और यही फोर्स्ड सेविंग है। यह प्रत्यक्ष रूप से। अब आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एगमार्क क्या है? एगमार्क, देखो बच्चों, एगमार्क कृषि पदार्थों पर, यानी कि कृषि पदार्थों पर एक मार्क लगाया जाता है, मार्का है एगमार्क। ये याद रख लेना कि कृषि से रिलेटेड जो पदार्थ हैं उन पर एगमार्क होता है। यह श्रेणीकृत कृषियों के लिए जारी की गई एक विपणन सील है, मार्क है। श्रेणीकृत कृषियों के लिए, यानी कि जो कृषि पदार्थ हैं। बी है, इसका अर्थ कृषि विपणन से है, बेचने से है। नो, यह कृषि प्रबंध और विनियमन का प्रतिनिधित्व करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा ठीक है। वो क्यों है देखेंगे। एगमार्क श्रेणीकृत कृषियों के लिए जारी की गई एक विपणन सील है। एगमार्क विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों पर लगाया जाता है, जिसे वे सरकार द्वारा प्रमाणित माने जाते हैं। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है आईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आईसीआई जो बैंक है
उसकी पूंजी इतनी पहुंच गई है। देखो बच्चों, भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक आईसीआईसीआई बैंक है। इसका पंजीकृत कार्यालय बड़ौदा में स्थित है, बड़ौदा में स्थित है। इसकी स्थापना 17 मई 1999 को हुई। आईसीआईसीआई बैंक ने 13 अगस्त 2010 को निजी क्षेत्र के बैंक ऑफ राजस्थान का विलय कर लिया, जिससे आईसीआईसीआई बैंक के शाखाओं की संख्या 2500 तक हो गई थी। नेक्स्ट है गीफन पदार्थ या निम्न घटिया पदार्थ। गीफन पदार्थ, गीफन अथवा घटिया माल पर विचार करते समय हमें क्या ज्ञात होता है, यानी कि गीफन पदार्थ और घटिया पदार्थों के बीच में क्या संबंध है। देखो बच्चों, पहला ऑप्शन है घटिया माल या घटिया पदार्थ गीफन माल भी अवश्य होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। गीफन माल घटिया भी अवश्य होगा, ये जरूरी है। घटिया माल गीफन माल नहीं हो सकता, ये गलत है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है गीफन माल घटिया माल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन था वो क्या था, बी। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन था बी, गीफन माल घटिया भी अवश्य होगा। बिल्कुल ठीक है। ये कैसे है, मैं इसको डायग्राम के द्वारा दिखाऊंगी बच्चों। देखो बच्चों, ये है सभी घटिया पदार्थ, इसमें जो भी पदार्थ हैं वो सब घटिया हैं, ये सब पदार्थ हैं और ये सब घटिया पदार्थ हैं। लेकिन कुछ पदार्थ इनमें से, जितने भी घटिया पदार्थ हैं इनमें से गीफन पदार्थ हैं। ये क्या है, गीफन, और ये सब क्या है, इन्फीरियर। तो जो गीफन पदार्थ है, देखो सारे जितने भी घटिया पदार्थ हैं उनमें से कुछ घटिया पदार्थ गीफन पदार्थ हैं। तो गीफन, अभी हमारा जो बी ऑप्शन है कि भी गीफन पदार्थ घटिया तो बिल्कुल होगा, घटिया पदार्थ होगा, लेकिन सभी घटिया पदार्थ गीफन पदार्थ नहीं होते। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करके भी दिखाएंगे एक बार। गीफन माल घटिया माल भी अवश्य होगा, इस बात का संकेत प्रथमतः रॉबर्ट गीफन ने, उन्हीं के नाम पर ऐसी वस्तुओं का गीफन वस्तुएं कहा जाता है। मतलब गीफन के नाम पर ही ये गीफन गुड्स पड़ा था। तो सबसे पहले रॉबर्ट गीफन ने ही इस कंसेप्ट को दिया था और उन्हीं के नाम पर ऐसी वस्तुओं का गीफन वस्तुएं कहा जाता है। गीफन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनका या जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का बहुत बड़ा भाग व्यय करता है। इन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, बल्कि मूल्य में वृद्धि से इनकी मांग बढ़ जाती है और मूल्य में कमी से इनकी मांग कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग भी गिर जाती है। ऑप्शन 4 हम देखते हैं, बढ़ जाती है नो, गिर जाती है यस, वहीं बनी रहती है नो, उपयुक्त में से कोई भी हो सकता ये भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो, जब घटिया वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग भी कम होती है, लोग उसको घटिया समझने लग जाते हैं कि हम नहीं लेते और वो अच्छी क्वालिटी की यानी कि ज़्यादा महंगी कीमत को खरीदना पसंद करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन और जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है। स्थायी पूंजी का उपभोग, अंतिम उपभोग व्यय, मध्यवर्ती उपभोग, स्थायी पूंजी। डियर स्टूडेंट्स, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन और जनसंपर्क पर किया गया खर्च किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है। स्थायी पूंजी का उपभोग नो, अंतिम उपभोग व्यय नो, मध्यवर्ती उपभोग बिल्कुल ठीक है, स्थायी पूंजी ये भी गलत है। तो देखो, इंटरमीडिएट्स जो कंजम्पशन है वो यहाँ पर आएगा, तो बिल्कुल ठीक है। देखो बच्चों, विज्ञापन और जनसंपर्क एवं जैसे अन्य विक्रय खर्चे यानी कि सेलिंग जो कॉस्ट है, सेलिंग जो एक्सपेंस है, मध्यवर्ती उपभोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन का ही हिस्सा होता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।